आज बड़ी एक अहम पेशरफ्त हुई है फेडरल बी एरिया में, और कुछ और भी अहम बातें हैं जिसके बारे में आपको गोश गुजार करना चाह रहा हूँ। मैं हूँ इंतखाब सूरी और इस वक्त आपको मैं लेकर आया हूँ सर सैयद पार्क में, और भी कुछ मालूमात दूँगा। तो इस वक्त सर सैयद पार्क में आज बड़ा अहम काम हुआ है। ये सर सैयद पार्क के पहले बता दूँ मैं, इस वक्त गुलबर्ग थाना, सामने गुलबर्ग थाना है, और गुलबर्ग थाने के सामने जो है ये सर सैयद पार्क है, जहाँ पे फैमिलीज़, बच्चे लोग आते हैं, वह इंजॉय करते हैं। एक अरसे से कोई देखने वाला नहीं था। अच्छा, अहम बात, मज़े की बात ये है कि ये पार्क जो है ना, इसकी देखभाल करने की ज़िम्मेदारी केएमसी की आती है, किसी टाउन की ज़िम्मेदारी नहीं, किसी यूसी की ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन एक अच्छी मिसाल कायम की आज टाउन गुलबर्ग ने और यूनियन काउंसिल ने, और इसमें बाकायदा फ़ारूक नेमतुल्लाह और नुसरतुल्लाह इनकी हिदायत पर, और हमारे जो है यहाँ के सईद आमिर मूसा जो यहाँ के कस्टोडियन है, इस वक्त देख रहे हैं फ़ारूक नेमतुल्लाह, क्योंकि टाउन भी देखते हैं, तो उन्होंने बड़ी सफाई करवाई है, अंदर सफाई करवाई है। और ये एक लावारिस पार्क पड़ा हुआ था, आप देखें कि सफाई माशाल्लाह, आप वीडियो में देखें सुबह के हाल क्या था, और उसके बाद सफाई के बाद अब क्या दिन को हाल हुआ है। जी मेरा नाम सईद मूसा है और मैं इस वक्त खड़ा हूँ सर सैयद पार्क की एंट्रेंस के ऊपर। वैसे तो ये हमारा यूसी 8 से इसका कोई ताल्लुक़ इसलिए नहीं कि ये है केएमसी के अंडर ये पार्क, लेकिन ज़ाहिर बात है बरसों से जो है यहाँ पर कोई सफाई नहीं हुई थी। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है हमने टाउन की मदद से यहाँ पर टीम बुलवा के इसको यहाँ पर काम शुरू करवाया है। देख रहे होंगे सामने, देख रहे होंगे सामने जो है बरसों का मट्टी पड़ी हुई थी। आज ये पूरी इंशाअल्लाह ताला ये पूरी जो सामने की जो सफाई है, ये सामने का फ्रंट और ये नीचे की जितनी मट्टी है ना, ये सारी हम इसको सफाई करवा देंगे इसके ऊपर, और उसके बाद फिर हम जो है इसकी रेगुलर सफाई होती रहेगी ताकि लोगों को आने जाने में आसानी रहे। और इसके ऊपर हम जो सारा काम है इंशाअल्लाह ताला इस पार्क को दोबारा से इस हालत में ले आएंगे कि यहाँ पर जो है फैमिली जो है आ सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। ये सर सैयद पार्क के अंदर जो है इसका बोरिंग का यहाँ पे मसला था कि बोरिंग ख़राब हो गई थी, तो इस पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी पार्क की टीम है फैसल भाई की और हैदर भाई की, उसमें उन्होंने जो है वो इस काम को शुरू करवा दिया है। केएमसी से जो है टीम आई है और वो जो है इस पार्क के अंदर जो है इस बोरिंग को इन्होंने निकाल दिया बाहर। ये देखें तकरीबन 300 से ज़्यादा फिट की जो है ये बोरिंग है, पूरा इसके ऊपर जो है वो काम शुरू कर दिया इसके अंदर। ये देखिए ये पूरा पाइप इसका जो है बाहर कर दिया और इसको ऊपर काम शुरू। ये मोटर है, अब ये मोटर को जो है जो समर पंप कहलाता है, ये वो मोटर बाहर है। इसकी ये सर्विस करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर इसको चेक करेंगे और उसके बाद फिर ये इंशाल्लाह पानी यहाँ का स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये एक पार्क है जिसके बारे में बताना ही चाह रहा था कि यहाँ बहुत से लोग आते हैं, और ये जिस तरह आज सफाई हुई है ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इन सर्विसेज को। अच्छा, यही नहीं, मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि इस वक्त जो है ना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जिसमें मैं समझता हूँ कि तमाम खिदमत के टोटल जीते हैं, तकरीबन 100% के करीब जो है यहाँ पर तमाम नुमाइंदे जो है, चाहे वो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन हो, चाहे काउंसलर्स हों, सब जो है इस वक्त अलखिदमत के ही प्लेटफॉर्म पे जीते हैं। और हाफिज़ नईमुर रहमान की टीम है जिन्होंने पूरे सेंट्रल में, आप देखें कि सफाई के निज़ाम देखें, सफाई आप ज़रा, असल में लोग भूल जाते हैं, पब्लिक भूल जाती है, पब्लिक शॉर्ट मेमोरी ये एक माकूल है, वो है क्या बोलते हैं, एक आम तौर पे कही जाती है बात ये, तो पब्लिक भूल जाती है। लेकिन हकीकत बात ये है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जब आप दाखिल होंगे, जो लोग बाहर से आते हैं वो फ़र्क महसूस करेंगे, हर 2 महीने 3 महीने में फ़र्क महसूस करते हैं। अब आपको सड़कें साफ़ नज़र आती हैं, पानी का निज़ाम हालांकि उनके अंडर में नहीं है, वाटर बोर्ड के अलग सिस्टम है, लेकिन पानी का फिर भी सिस्टम बेहतर हो गया है। इसी तरह यहाँ के सड़कें बन रही हैं, सड़कों की सफाई हो रही है, और आमतौर पे गलियाँ गंदी पड़ी रहती थी। बकरीद में आपको याद होगा कि बकरीद में कई दिनों तक था ना, एक पूरा एटमॉस्फेयर ख़राब रहता था, ओजड़ियाँ सड़ी होती थी, गंदगी के ढेर लगे होते थे। आप देखें ईद के दिन ही और अगले दिन बिल्कुल कहीं आपको इस तरह की बदबू, कहीं गंदगी आपको नज़र नहीं आई, आपको जो है कहीं पर जो है वो कचरे के ढेर नज़र नहीं आए। एक ताफुन होता था, लेकिन मसला लोग भूल जाते हैं। पार्क में देखें इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में फैमिलीज़ आपको नज़र आ रही हैं, और इस वक्त इस पार्क के अंदर न सिर्फ फैमिलीज़ बल्कि बच्चे भी आते हैं, खेलते हैं। अभी भी ये उजड़ा हुआ है, यानी काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये कि अभी भी इसके अंदर ताज़गी की ज़रूरत है, अभी भी इसके अंदर जो है वो पानी की प्रॉपर तवज्जो की ज़रूरत है, जिसके बाद जो है यकीनन यहाँ पर
घास वगैरह उगेगी, सब कुछ होगा। तो ये एक पार्क है जिसके अंदर बहुत अच्छी सफाई शुरू हो गई है और मुहिम शुरू हो गई है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि पार्क जो है ना, मैं समझता हूँ कि नेमतुल्लाह साहब के दौर में बहुत ही बड़ी तादाद में शहर के पार्क आपको याद होगा कि बनाए गए और शहर में इन पार्कों को हुस्न दिया गया, रौनक बख्शी गई, लेकिन वो उजाड़ दिए गए। कई जगह कब्ज़े हो गए, कई जगह चाइना कटिंग हो गई। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मेरे इल्म के मुताबिक इस वक्त ज़ाहिर है कि बहुत ही कम तादाद में, बहुत ही कम रेशो में पेमेंट आ रही है। और यूनियन काउंसिल जितनी भी हैं, कराची में भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन इस वक्त ख़ास तौर पे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में आप ख़ास तौर पे मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पे आप वक्तन फ़ौक्तन आप देखिएगा। मिसाल के तौर पे लाइटें नहीं थी, मिसाल के तौर पे यहाँ पर बल्ब नहीं थे। अब आप देखें गलियाँ रोशन हो गई हैं, बल्ब नज़र आ रहे हैं। इसी तरह जो है ना, स्ट्रीट लाइट्स की जो मेन रोड थी उसकी तक ये नहीं थी। और इसी तरह साथ साथ जो है सड़कों की मरम्मत का भी काम जारी है, साथ साथ सफाई का काम बहुत अच्छा जा रहा है, पानी का निज़ाम बहुत बेहतर हुआ है। और इसी तरह मतलब कोई ये ऐसी बात, असल में ये चीज़ नज़र नहीं आती, लोग भूल जाते हैं। लोग जो है वो पिछले दौर को भूल जाते हैं और क्या हुआ था, किस तरह हुआ था। तो मैं आज आया हूँ आपको मालूमात देने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, ताकि इस पार्क में हुस्न के बारे में बताऊँ और इस पर जो कारकर्दगी इस वक्त दिखाई है इस टीम ने, माशाल्लाह ये काबिल तहसीन है, वी शुड अप्रिशिएट। और साथ साथ जो है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एक ऐसी मिसाल है जहाँ पे हर लिहाज से बहुत ही अच्छा और मुस्तैद काम हो रहा है। मैं ये भी जानता हूँ, यकीन करें कि जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं ना, बेलौस काम कर रहे हैं। एक ज़माने में खुद नेमतुल्लाह साहब के दौर में यूनियन काउंसिल का मैं नायब नाज़िम था, टाउन के मीडिया और तमाम काम देखा करता था। डिस्ट्रिक्ट के अलावा कराची में भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ मेरी थी, तो मैंने देखा कि लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अपना जॉब की कुर्बानी, कारोबार की कुर्बानी। लोग सड़क पे आ गए, अपनी जॉबें छूट गई, लेकिन वो लगे रहे। और अहम बात ये, फ़रिश्ते नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ के नुमाइंदे जो है ना, एक ईमानदारी का पहलू सबसे पहले, जैसे नेमतुल्लाह साहब ने यहाँ पे ईमानदारी का पहलू रखा, तमाम टाउन नाज़मीन ने, तमाम जो टीम है उन्होंने ये एक ख़ास पहलू ईमानदारी का रखा। तो इसीलिए शहर को एक नया रुख मिला और शहर जो है वो देखने को मिला। और नेमतुल्लाह साहब की बात नहीं कर रहा मैं, तो मुखालफिन को भी उठाएं, उनके जो मुखालफिन थे वो खुद इस बात की तारीफ़ करते हैं। अब मुखालफिन कहने वाले अब कितनी भी बातें बनाएं, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल साहब हों या दूसरे हैं, वो जो भी बोलें, लेकिन हकीकत होती है और लोग याद रखते हैं और रखना चाहिए। तो खैर बहरहाल मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि इस वक्त अलखिदमत की खिदमत हैं और हमें उसको अप्रीशिएट करना चाहिए, नज़र रखें। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि असल बात यह आप नोट करें, लोग नोट नहीं करते जिस तरह काम किया जा रहा है, जिस तरह जो है ना बहुत कम बजट में। अच्छा, एक और बात बड़ी चीज़ देखी है मैंने, हाफिज़ नईमुर रहमान के ज़ुबान से मैं ये नहीं देख रहा कि जिस तरह एक शोशा मचा रहे हैं। भजल बजट बहुत ही कम है, लेकिन पहले लोगों ने क्या किया, काम नहीं किया, बस शोर शराबा बहुत किया कि बजट नहीं है, हमारे पास जो है ना वो पैसा नहीं आ रहा, इसलिए काम नहीं हुआ। लेकिन मैं जानता हूँ और सिस्टम में जो काम कर रहे हैं वो जानते हैं पैसा आता था, ऐसा नहीं है पैसा नहीं आता था, अभी भी उतना ही पैसा आ रहा है, लेकिन काम नज़र आ रहा है इसको, इसलिए कि पैसा बचाया जाता है, ईमानदारी से लगाया जाता है। एक और बड़ी अहम मिसाल दूँ कि खाकरोब जो है ना वो नहीं आते थे, स्टाफ नहीं आता था, स्टाफ गायब होता था। लेकिन अब देखिए स्टाफ भी आना शुरू हो गया है, क्योंकि सैलरीज़ अब इनके हाथों में आ गई हैं। अब जो सैलरीज़ देने का मामला वो आज़ाद नहीं है, अब ये टाउन नाज़मीन के पास और यूसी के पास आता है पैसा, वहाँ से भी सैलरीज़ दी जाती हैं। लिहाजा अब इनको पकड़ा जा रहा है। आप देखेंगे सड़कों पे खाकरोब हैं, बहुत बड़ी तादाद में अमले हैं जो कि साफ़ कर रहे हैं काम के। यही खाकरोब जो है घोष मुलाजमीन बन गए थे और घर बैठ के काम करते थे और पैसे लिया करते थे, और घर बैठे बैठे जो है ना उनके पास पैसे आ रहे थे और जुगाड़ चल रही थी, आपस में सेटिंग थी, पैसा तुम लो हम लो, बाकी हमें कुछ ना मिले, पब्लिक कुछ ना मिले। लेकिन अब ये घोष मुलाजमीन का तस्वर ख़त्म हो गया है और अब जो है वो मुलाजमीन आपको सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि सैलरीज़ अब टाउन नाज़मीन के अंडर में थी है। और ये मैंने फिर बताया कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आपको ये वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, बाकी जगह को आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कौन कहाँ पे कौन सी कारकर्दगी दिखा रहा है। तवाज़ुन आप खुद का मुकाबला आप खुद कर सकते हैं। तो ये बरकतें हैं, लेकिन हमें इनको देखना चाहिए और इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ख़राबियाँ हैं, होंगी, बिल्कुल होंगी, ये फ़रिश्ते नहीं हैं, ज़ाहिर चीज़ें हैं, लेकिन ये कि बहरहाल इस वक्त कराची एक बेहतर पोजीशन पे अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है उन जगहों पे जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। तो ये थे आज की मालूमात, मैंने कहा आपको चीज़ें बता दूँ। बस ये है कि आप इन चीज़ों को, इन मालूमात को आगे बढ़ाएँ, ज़्यादा लोगों को दिखाएँ, ताकि जो है वो
ताकि लोग जान सकें हकीकत। इंतखाब आलम सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।